कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी की 41वीं गाथा में लिखते हुए कहते हैं, ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छते स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तो पश्यन्नपि न पश्यति। स्थिरीकृतात् तद्वस्तु, आत्म तत्व में स्थिर रहने वाला तो ब्रुवन्नपि बोलता हुआ भी ना ब्रूते नहीं बोलता है, गच्छन्नपि चलता हुआ भी ना गच्छति नहीं चलता है, और पश्यन्नपि देखता हुआ भी ना पश्यति नहीं देखता। जो अपनी आत्मा में स्थिर हो गया, जो अपनी आत्मा में ठहर गया है, या जिसका पूरा ध्यान आत्मा में केंद्रित हो गया है, ऐसा जीव बोलते हुए भी नहीं बोलता, चलते हुए भी नहीं चलता है, और देखते हुए भी नहीं। क्योंकि वह बोलता तो है, वह देखता तो है, वह चलता तो है, लेकिन उसके बोलने, चलने और देखने में सो मैनी डिफरेंस, बहुत अंतर है। अंतर क्या होगा? हमारा देखना और उसका देखना। हम देखते हैं, उलझ जाते, वह देखता है, तटस्थ बना रहता है, ना किसी का रंग आकर्षित करता है, ना किसी का रूप आकर्षित करता है, ना किसी के वस्त्र आकर्षित करते हैं, ना किसी के आभूषण आकर्षित करते हैं, ना किसी की चाल ढाल आकर्षित करती है, कुछ भी नहीं कर रहा है। वह तटस्थ है, मध्यस्थ है, इसलिए वह बोलता हुआ नहीं बोलता, चलता हुआ नहीं चलता, देखता हुआ नहीं देखता। बोलने के पश्चात भी उसका मौन नहीं टूटता, क्योंकि मौन उसी का टूटता है जिसके बोलने से उसका आत्मा से संबंध टूट गया, तो उसका मौन टूट गया। जो बाहर के लोगों से जुड़ गया, उसका मौन टूट गया। वो तो बोल रहा है, लेकिन आत्मा में स्थिर है। प्रश्न उठता है, क्या हकीकत में ऐसी भी स्थिति आती हो? आती है। उदाहरण की तौर पर, जब आपके पास बहुत काम होते, घर में कोई प्रसंग हो, शादी हो, विवाह हो, या कोई फंक्शन आपने आयोजित किया हो, आपके पास काम ही काम, तो उस समय आपको यह ख्याल नहीं होता है कि मैंने किससे क्या बोला। आपको उस समय यह ख्याल नहीं होता कि आज मैं सुबह से चल रहा हूं, चलते ही जा रहा हूं, चलने का ख्याल नहीं होता। आपको उस समय यह ख्याल नहीं होता कि मैंने किसको देखा। वो कहता है, भाई अभी तो अपन मिले थे, वहां पर हाय हेलो की थी, हाथ मिलाया था, जय हिंद किया था। बोले मुझे तो याद ही नहीं है। नहीं होता क्या? जब हम सांसारिक कार्य में एकदम दत्त चित्त हो जाते हैं,
तो हम चलते हुए नहीं चलते, देखते हुए नहीं देखते, बोलते हुए नहीं। जब सांसारिक कार्य हमें ऐसा कर देता है, तो कोई जीव अपनी आत्मा में स्थिर हो गया, अब वह यदि बोलते हुए भी नहीं बोल रहा है, ऐसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, तो उसकी वजह यही है, वह बोल तो रहा है लेकिन भीतर से हिल नहीं रहा है, भीतर से टूट नहीं रहा है, भीतर जुड़ा है और बोल रहा है। चक्रवर्ती भरत के लिए कहा जाता है, जब एक ब्राह्मण को चक्रवर्ती के घर में रहते हुए बैरागी होने पर संदेह हुआ कि ऐसा मैं मान नहीं सकता कि चक्रवर्ती सम्राट होकर के घर में बैरागी रानियों के बीच में रहकर के घर में बैरागी सत्ता का संचालन करते हुए घर में बैरागी, इम्पॉसिबल। पहुंच गया चक्रवर्ती भरत के समक्ष, हाथ जोड़ करके प्रणाम करने के बाद निवेदन किया कि महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता। पूछो विप्रदेव, क्या प्रश्न है आपका? गुस्ताखी माफ। मैंने आपके बारे में जो सुना है उस पर मुझे संदेह है। कैसा संदेह? लोग कह रहे हैं, गली गली से, घर घर से एक ही बात उठती है कि भरत जी घर में बैरागी, भरत जी घर में बैरागी। महाराज माफ करिए, मेरा ये मन मानने को राजी नहीं। मेरी एक पत्नी है और मैं बैरागी नहीं हूं। आपकी 96,000 रानियां हैं और आप घर में बैरागी। मेरे 2-4 बच्चे हैं और मैं बैरागी नहीं हूं। आपके 72,000 पुत्र पुत्रियां हैं और आप बैरागी नहीं। मेरी कोई हुकूमत नहीं है, मेरी कोई बादशाहत नहीं है, मैं कहीं का सम्राट नहीं हो और आपके चरणों में 32,000 राजा प्रणाम करते हैं, आप बैरागी। मेरा मकान 1 खंड का है और आप 6 खंड के अधिपति। मेरा तो एक ही माले का मकान है, वो भी बरसात में टपकता है। आप 6 खंड के अधिपति और घर में बैरागी है। मेरा मन मानने को राजी नहीं है। गुस्ताखी माफ। लेकिन आपको मेरी समस्या का, मेरी जिज्ञासा का, मेरे प्रश्न का समाधान करना पड़ेगा। ब्राह्मण देव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अच्छी बात पूछी है आप, पर मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग मेरे लिए ऐसा क्यों कहते। तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। 96,000 रानियां, 72,000 पुत्र पुत्रियां हैं और 32,000 मुकुटबंद राजा प्रणाम करते हैं। सारा वैभव है, ऐश्वर्य है, संसाधन है। सुबह से शाम तक मैं इसमें लगा रहता हूं और फिर भी ये लोग मुझे बैरागी कह रहे हैं। बोले वही तो महाराज मैं आपसे पूछा। बोले वो सब ठीक है, तुम्हारा जवाब तो मिल जाएगा, लेकिन अब तुम आ गए हो तो मेरी इच्छा है, मेरी 96,000 रानियां हैं। मैंने आज तक ढंग से सबको अच्छे से देखा नहीं है और मैं आज तक निर्णय नहीं कर पाया। कल ही मेरी पट्ट महारानी सुभद्रा कह रही थी कि स्वामी बताओ ना, आपकी 96,000 रानियों में सबसे सुंदर कौन सी है। अब 96,000 को एक साथ मैंने कभी खड़े करके देखा, वो तो बताऊं कि सबसे सुंदर कौन सी। अब मैं क्या जवाब दूं? ब्रह्मदेव, आप एक काम करो, मेरे अंतःपुर में जाओ, एक एक रानी को अच्छे से देखो और जो सबसे सुंदर हो वो मुझे बता दो, ताकि मैं अपनी महारानी से कह सकूं कि वो सबसे सुंदर है। ब्राह्मण तो खुश हो गया कि 96,000 रानियों से शादी ना सही, लेकिन कम से कम सबको अच्छे से देख तो सकता हूं और देख लेने में ही मुझे सुख मिल जाएगा। चक्रवर्ती की पत्नियां है, चक्रवर्ती की रानियां है, कोई सामान हेरे गेरे नत्तू खेरे की थोड़ी।
जी महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। हाँ, समय की कोई चिंता नहीं है। 96,000 रानियां हैं, एक दिन में तो आप देख नहीं पाओगे। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, 2 महीने, 6 महीने का टाइम आपको दिया। आराम से आप एक एक रानी को अच्छे से देखो। देखने के पश्चात आप किस रानी को कितने अंक देना चाहते हैं, आप उस हिसाब से करो। बाद में निर्णय मुझे बता देना, मैं घोषणा कर दूंगा कि मेरी सबसे सुंदर रानी ये है। ये महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। समय लग सकता है महाराज, हाँ कोई बात नहीं। ब्राह्मण देव, 6 महीने का समय तुम्हें दिया। आराम से तुम मेरे अंतःपुर में जाओ और एक एक रानी को ढंग से देखो। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे लगा कि इससे अच्छी कोई जॉब ही नहीं हो सकती, इससे अच्छा कोई काम ही नहीं हो सकता। जिस अंतःपुर में चक्रवर्ती के अलावा किसी को प्रवेश नहीं मिलता है, वहां चक्रवर्ती स्वयं मुझे प्रवेश की अनुमति दे रहा है और 16 श्रृंगार से सुसज्जित खड़ी हुई रानियों को देख करके सबसे सुंदर का चयन करना है। निर्णायक हूं मैं, चक्रवर्ती की सबसे सुंदर रानी का चयन करना है मुझे। बहुत खुश महाराज, आज्ञा करें। कब से देख रहा है? आप अभी से देखा, चाहे तो अभी से देखना चालू करो। क्या महाराज? हाँ हाँ, अभी से। ठीक है, मैं चलता हूं महाराज अंतःपुर में। ठहरो, अंतःपुर में तो जाना, लेकिन तुम्हारे हाथ में तेल से भरा हुआ एक कटोरा होगा। बोले महाराज, कटोरे की क्या जरूरत? अब मैं जो कह रहा हूं पूरा सुन लो। तुम्हारे हाथ में तेल से भरा हुआ एक कटोरा होगा। अच्छा, और तुम्हें कटोरा लेकर के अंतःपुर में जाना है। ठीक है महाराज, लेकिन याद रखना, कटोरे से एक बूंद भी तेल नीचे गिरा, पीछे नंगी तलवार लेकर के चल रहे 2 सैनिक यहां तेल गिरा और यहां तुम्हारी गर्दन गिरा देंगे। यहां तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग। क्या? बोले हाँ। ये कंडीशन सुनने के साथ ही वो तो वहीं पसीना पसीना हो गया। सोच रहा था इत्मीनान से महीनों तक देखूंगा, अब यहां एक ऐसी कंडीशन की हाथ में कटोरा, कटोरे में तेल और तेल एक बूंद नीचे तो गर्दन नीचे। हाथ में कटोरा दे दिया गया, तेल से लबालब भर दिया गया। चक्रवर्ती ने कहा, पधारो महाराज, अंतःपुर में प्रवेश करो। ब्राह्मण देव अंतःपुर में प्रवेश करो। रानियां खड़ी हैं 16 श्रृंगार से युक्त। अंतःपुर की पूरी परिक्रमा लगा करके जो 6 महीने की बात कर रहा था, 6 घंटे भी नहीं लगे, वापिस आ गया। ऊपर से नीचे तक गीला, वो भी दिसंबर के महीने में, पसीने से तरबतर। जिस पौष के महीने में पसीने का नामो निशान नहीं होता है, वो ब्राह्मण पसीने से तरबतर आ गया। चक्रवर्ती ने, भरत ने कहा कि ब्राह्मण देव, अंतःपुर में मेरी रानियों को देखाए, बताओ सबसे सुंदर रानी कौन सी है? वह ब्राह्मण कहता है, महाराज आपको रानियां दिख रही है, मुझे तो कटोरे में अपनी मौत दिखाई दे रही थी, अपनी मौत दिखाई दे रही थी। महाराज मुझे एक भी रानी दिखाई नहीं दी, एक भी रानी दिखाई नहीं दी, सिर्फ मौत ही दिखती रही। चक्रवर्ती भरत ने कहा, पश्यन्नपि न पश्यति, मैं भी देखता हुआ भी नहीं देखता हूं, इसलिए दुनिया मुझे घर में बैरागी कहती है। मैं आपसे कहता हूं, ऐसी दृष्टि जिस दिन हो जाएगी, उस दिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी की ये पंक्तियां ब्रुवन्नपि हि नाब्रूते, बोलते हुए भी नहीं,
इसके लिए उदाहरण देखें तीर्थंकर भगवान का, जो समो शरण के मध्य गंधकुटी में विराजमान है। दिन रात में 4 बार 6 घड़ी प्रमाण जिनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है, वे भगवान मुंह से नहीं सर्वांग से बोलते हैं। ब्रुवन्नपि हिनावृते, बोलते तो सर्वांग से हैं, बोलते हुए भी नहीं बोलते। जो आत्मा में स्थिर हो गया है उसके साथ भी ऐसा ही है। मुंह खुलता हुआ दिखाई दे, वो बोलते हुए दिखाई दे, लेकिन बोलने के बाद भी उनका बोलना मन के डोलने में कारण नहीं बना। मन स्थिर है, अडिग है, अचल है, मेरु पर्वत के समान अकंप है, इसलिए वे बोलते हुए भी नहीं। गहरी साधना करनी पड़ती है। इसलिए तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के तुरंत मौन ले लेते हैं। कब तक का पता है? जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक का, अर्थात मुनि अवस्था में भगवान मौन ही रहते हैं। इसलिए जो मुनि शब्द है ना, वो भगवान के लिए ही सुशोभित होता है। जो सदा सदा मौन साधना करते हैं वे मुनि होते। इसलिए बहुत से दीक्षा लेने वाले साधु दीक्षा के दिन से ही गुरु आज्ञा से साल भर का, 6 महीने का, 4 महीने का अखंड मौन ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि अभी मैं साधना के पथ पर बढ़ रहा हूं। ये बोलना मुझे साधना से दूर कर देगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।